अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ हम अदालत से रुजू करेंगे, अदालत से कहेंगे कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें। वजीर कानून ने एक वीडियो पैगाम जारी किया आजम नजीर तारड़ साहब ने, जिसको मीडिया ने भी नशर किया, सोशल मीडिया पे भी वो काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब एक कन्विक्टेड मुजरिम हैं, उनका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दोस्त ने मुझे भी मैसेज किया और पूछा कि भाई ये जो मियां साहब का लंदन में इलाज हुआ था वो भी तो एक कन्विक्टेड मुजरिम थे, क्या वहां पे कोई पंजाब हुकूमत का अस्पताल था या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का अस्पताल था, या जीबी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान था, वहां पे उनका इलाज हुआ था। तो अपने लीडर का इलाज तो उनका हुआ लंदन में, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो इमरान खान साहब का इलाज होना है, जिसके हवाले से मोअज़्ज़ज़ अदालत के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, उसके हवाले से हुकूमत ये कह रही है कि भाई हम उसके खिलाफ एक तरह से अदालत से रुजू करेंगे। अब जो फैसला आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फैसले को देखें तो ये तकरीबन 7 सफ़ों का फैसला है, मेरे हाथ में है, और इसमें 13वें पैराग्राफ से अदालत की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को देखें तो ये जो खान साहब का इलाज होगा शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, उसका खर्चा भी इमरान खान साहब अपनी जेब से उठाएंगे, उसका खर्चा किसी और ने नहीं देना। इसी तरीके से उसमें यह भी कहा गया है फैसले में कि बेटों से हफ्ते में 2 दफा मुलाकात करवाई जाए, खानदान से मुलाकात करवाई जाए, सियासत ना की जाए। काफी डिटेल है उस फैसले के अंदर, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये जो फैसला है ये एक तरह से कानून से मुतसादिम है, तो हम अदालत से रुजू करेंगे और दरखास्त करेंगे कि आप जरा इसके ऊपर नजरसानी करें। अब क्या अदालत इनकी बात मान लेगी? अब मैं ये पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं कि हुकूमत का दिल तो ये नहीं होगा कि खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन इस फैसले से एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि खान साहब का मुनासिब इलाज नहीं हो रहा, इसीलिए मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा है कि उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अब ये जो खबर है ये दुनिया भर में इस वक्त हेडलाइन बनी हुई है। जो ही ये फैसला आया, टेलीग्राफ ने लीड लगाई, बीबीसी ने लीड लगाई, स्काई न्यूज ने इसको कवर किया, चैनल 4 ने कवर किया, दुनिया के जो बहुत सारे नशरियाती इदारे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसने इसकी कवरेज की। उनके अंदर आपको इसकी कवरेज नजर आती है। टेलीग्राफ ने कहा कि 3 साल के बाद इमरान खान को डेथ सेल से निकाला जा रहा है। बीबीसी ने भी हेडलाइन लगाई, इसी तरह चैनल 4 ने भी कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं ये सामने जो है, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान orders the government to shift former Prime Minister Imran Khan to hospital from jail for medical treatment। अब ये मैं आपको खबरें क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर चुका है कि इमरान खान की जेल में हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा, और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, अब इसके ऊपर बहस हो सकती है कि आईनी अदालत बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, पर एनीवे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर हुकूमत इसके ऊपर कहती है कि भाई हम शिफ्ट नहीं कर सकते, हुकूमत को ये अपील वगैरह करती है, तो ये आलमी सतह पे इसको कैसे देखा जाएगा? बयानिए की जंग जो है हुकूमत पहले ही हार चुकी है। इस सारे मामले के अंदर जिस तरीके से इसको कवर कर दिया गया, हुकूमत वो बयानिए की जंग हार चुकी है। कुछ सहाफी दोस्त ये भी कहते रहे कि जी वेट किया जाए, वो रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद मामले को देखा जाएगा, अभी तो रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, और ये और वो, रिटर्न ऑर्डर के अंदर ये चीज नहीं है। लेकिन रिटर्न ऑर्डर के अंदर भी वो तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। जो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अपना रिटर्न ऑर्डर लिखा है, ये 7 सफ़ों का ऑर्डर है, मैंने पूरा पढ़ा है, और इसके अंदर हर चीज का जिक्र है। और जो उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर डिक्टेट करवाया था ऑर्डर, ये एग्जैक्टली वही ऑर्डर है, और बड़ा जबरदस्त ऑर्डर है इन 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। तो बड़ा एक जामे किस्म का उन्होंने ये शॉर्ट ऑर्डर, यानी उसमें हर चीज को उन्होंने कवर किया है। जहां पे हुकूमत के हवाले से तहरीक इंसाफ के या खानदान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको भी एड्रेस किया है। तहरीक इंसाफ इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको भी एड्रेस किया है। इसका जो खर्चा होगा वो अवाम के ऊपर ना पड़े, यानी टैक्स पेयर्स को ये खर्चा ना अदा करना पड़े, खर्चा इमरान खान साहब या उनका खानदान अपनी जेब से देगा। इसी तरीके से
फैमिली से मुलाकात की बात हो जाए, बेटों से टेलीफोन के ऊपर बातचीत हो जाए, उस मामले को भी अपने इस ऑर्डर के अंदर मोजेज अदालत ने एड्रेस किया है। अब देखते हैं कि जनाब हुकूमत जो है वो कितनी जल्दी अपील करती है और उस अपील के ऊपर आगे से अदालत का क्या रिस्पांस होता है। दूसरी जानिब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वो जो अस्पताल है जिसके हवाले से कहा गया कि खान साहब को वहां पे शिफ्ट करना है, वहां पे सिक्योरिटी टीमें वगैरह भी गई हैं, वो उस इलाके का जायजा वगैरह भी ले रही हैं, देख रही हैं कि कैसे उधर एक सब जेल क्रिएट की जा सकती है, कैसे खान साहब को वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ खान साहब की अपनी बहन से भी मुलाकात हुई है और जो खान साहब की सेहत के हवाले से तहफुजात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इमरान खान साहब को शिफ्ट ना किया गया अस्पताल में तो हम एहतजाज करेंगे और हो सकता है कि 27 से पहले ही हम अपना एहतजाज शुरू कर दें। और अब ये जो फैसला आ गया है इसके बाद चीजों को संभालना, यानी इमरान खान साहब को अस्पताल ना भेजना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये सामने आप देख सकते हैं जो जुनैद अकबर साहब हैं, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर एक ट्वीट की हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई, मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं कि मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज से परेशानी जाहिर हो रही है, मगर मिनिस्टर साहब बताएं कि नवाज शरीफ साहब का इलाज किस सरकारी अस्पताल में हुआ था। तो उन्होंने भी उस जानिब इशारा किया कि ये जो आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज हो सकता है, तो भाई मियां साहब का लंदन में कैसे इलाज हुआ। और उन्होंने मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी कहा कि लगता है कि वो परेशानी का शिकार है। अच्छा, एक तो आपको कंफ्यूजन भी नजर आ रही है, बहुत सारे जो हुकूमती वुज़रा हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है, मामला जा रहा किस तरफ है। कोई साजिश की बात कर रहा है, कोई आइन और कानून की बात कर रहा है, कोई मेरिट के ऊपर मबनी फैसले की बात कर रहा है। एक हुकूमती वजीर से मेरी भी बात हुई और उन्होंने पूछा कि यार ये क्या मामला चल रहा है। मैंने कहा जी हमें भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, इसलिए कि आप तो वजीर है, आप हुकूमत में हैं, अगर आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता हो सकता है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत का ये हुक्म आया। मैंने उनसे कहा कि एंड ऑफ द डे आप शहबाज शरीफ साहब की काबीना में हैं, ये मैं हल्फन आपको बात बता रहा हूं, आप शरीफ खानदान के भी बहुत करीब हैं, आप एक इंपॉर्टेंट वजीर भी हैं, आप मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा यार कि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा ये मेरा ईमान है, ये मैं समझता हूं कि कोई चीज भी कानून कुदरत के खिलाफ नहीं चल सकती। और गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान जिस तरीके से ये निज़ाम चलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें जो कानून कुदरत है उसके खिलाफ चलाई जा रही है। ये काबीना में बैठे हुए एक वजीर ने कल मेरे साथ ये बात की, मैं हल्फन आपको ये बात बता रहा हूं। उसने कहा कि मेरा ये ईमान है कि कानून कुदरत के खिलाफ ज्यादा देर आप निजाम को नहीं चला सकते, चीजों को नहीं चला सकते। इस वक्त जिस तरीके से निजाम चलाया जा रहा है उसमें आपको वो जो कुदरती जस्टिस है ना वो नजर नहीं आता। लगता है ऐसे है कि कुदरत के खिलाफ ये निजाम चलाया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह निजाम नहीं चल सकता। मुझे नहीं पता कि हमारी हुकूमत का खात्मा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल यकीनी है कि जिस तरीके से ये निजाम चलाया जा रहा है, ये चलाना ज्यादा देर चलाया नहीं जा सकता। ये एक तरह से आप कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हुकूमत के अंदर भी आपको कंफ्यूजन नजर आती है, पीटीआई वाले जो हैं वो काफी कॉन्फिडेंट आपको नजर आते हैं, खान साहब की बहनें बहुत ज्यादा खुश हैं, खान साहब की जमात के लोग बहुत खुश हैं। सोहेल आफरीदी के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन इस सारे मामले में सोहेल आफरीदी ने जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड किया, जिस तरीके से बहुत सारे मामला बिहाइंड द सीन आगे पीछे होते रहे, तो मेरे ख्याल में सोहेल आफरीदी का किरदार भी बड़ा जबरदस्त है, दीगर उनकी जो क्यादत है उसका किरदार भी बड़ा जबरदस्त है, और बहनों का जो किरदार है वो भी बड़ा जबरदस्त है। ये इस तरह की खबरें भी आई कि जनाब वो जो अभी रिटर्न ऑर्डर आना है उसके हवाले से कुछ लोग तहफुजात का इजहार कर रहे थे, लेकिन जब वो रिटर्न ऑर्डर भी आ गया तो उसके बाद वो जो सहाफी इस तरह की खबरें देते रहे। एक बड़े अच्छे दोस्त से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि भाई अब नजर रखना कि कोई दोस्त हमारा सर्फ ना खा ले। मैंने कहा वो सर्फ नहीं खाता, ये सर्फ से एक दूसरे को नहला रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे जो सारा निजाम है ना, ये इन्होंने सर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है, खा तो इनको लेना चाहिए लेकिन ये खा नहीं रहे, ये हुकूमत को चमकाते रहते हैं, हुकूमत इनको तमगे दे के चमकाती रहती है। तो ये बस ऐसे ही सिलसिला चल रहा है सर्फ से। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि अब ये खबर इतने बड़े लेवल के ऊपर फैल चुकी है कि इधर से अब हुकूमत के लिए खान साहब की मुंतकिली को रोकना वो इतना आसान नहीं होगा। ख्वाहिश है, यकीनन है, उसका इजहार भी बरमला कर दिया गया है। अब देखते हैं कि जनाब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, अगली जो स्टोरी है, आजकल जमात इस्लामी धरना दे रही है कि भाई वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें वगैरह कम की जाएं। शबर जैदी साहब ने पिछले दिनों कहा था कि जिस चीज में जमात इस्लामी आके एहतजाज कर दे,
عوام کے لیے وہ مسئلہ خراب کر دیا جاتا ہے، عوام کے لیے وہ مسئلہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تو جناب ایک طرح سے کسی اور کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شبر زیدی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا۔ اب جماعت اسلامی جناب احتجاج کر رہی ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی جائے، دوسری طرف کل رات کو دوبارہ حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اور اگر آپ دیکھیں تو پٹرول کی قیمت میں تقریباً 3 روپے 34 پیسے اضافہ کیا گیا۔ پٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ تقریباً 334 روپے 54 پیسے ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت اب آلموسٹ 396 روپے ہے، یعنی ڈیزل آلموسٹ دوبارہ 400 روپے لیٹر ہو گیا۔ 396 4 روپے تو کوئی آپ کو واپس نہیں کرے گا نا، آلموسٹ وہ 400 روپیہ ہو گیا فی لیٹر ڈیزل۔ تو جماعت اسلامی کے احتجاج کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اداکارہ میرا صاحبہ کے گھر کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ اپنے گھر میں کسی کام کرنے والی خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ اس خاتون کا بھی پہلے کوئی ویڈیو پیغام آیا، بعد میں اس خاتون نے یہ بتایا کہ جناب یہ جو ویڈیو ہے یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے، اور باجی میرے ساتھ بہت اچھی ہیں، باجی سے میرا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور باجی نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ یہ جو ویڈیو آئی ہے ان کی، یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے۔ اگر آپ نے بھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ ان کی نوکرانی اب یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ اے آئی سے بنائی گئی ویڈیو ہے۔ اگلی جو خبر ہے جناب، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، 24 نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ نون لیگ کے سینئر سینیٹر جناب عابد شیر علی صاحب نے شادی کر لی ہے، ان کی دوسری شادی ہوئی ہے، وہ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے ہیں اور ان کی یہ دوسری شادی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، 24 نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ لیگی رہنما کی اہلیہ، کچھ برس قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ شادی کی تقریب میں اسلام آباد کی جو ایک مارکی ہے اس میں لوگ اکٹھے ہوئے۔ عابد شیر علی کی اہلیہ کا تعلق ہری پور کی فیملی سے ہے۔ تقریب میں عمران شیر علی اور دیگر فیملی ممبران نے بھی شرکت کی۔ تو عابد شیر علی صاحب کو یہ نیا سفر شروع کرنے پہ بہت بہت مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے یہ سفر بہت زیادہ مبارک ثابت ہوگا۔ سو بیسٹ آف لک ٹو دیم جی۔ اچھا، تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے اپنا جو احتجاج ہے اس کو فی الحال کال آف نہیں کرنا، ہمارا احتجاج آن ہے، ہم اپنا احتجاج کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ حکومت اگلے آنے والے دنوں میں کیا کرتی ہے، خان صاحب کا علاج کیسے ہوتا ہے، یا خان صاحب کو یہ اسپتال شفٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے اوپر ہماری نظر ہے، اور اگر ان کو اسپتال شفٹ نہ کیا گیا تو پھر بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج کیا جائے گا، اور وہ احتجاج 27 تاریخ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ان کے رابطے ہیں۔ کل اگین مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ویڈیو ٹاک آپ کہہ سکتے ہیں، میڈیا سے ٹاک کہہ سکتے ہیں، پیغام کہہ سکتے ہیں، وہ کافی زیادہ وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پر۔ اس میں بھی وہ کافی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے ان کے صوبے میں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ پولیس کن حالات میں کام کر رہی ہے، بلوچستان کے اندر کیا حالات ہیں، کے پی کے مختلف اضلاع میں کیا حالات ہیں، بڑی سخت باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ تو اس موقع کے اوپر اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کسی احتجاج کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی ریٹن معاہدہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ فی الحال چیزیں اس نہج پہ نہیں پہنچی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے یقیناً مولانا سے بھی رابطہ کیا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے احتجاج کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ جو نظام ہے اس کے اندر سب کا نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ملک کا مزید نقصان ہوگا۔ تو ہم تمام سیاسی جماعتوں کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے احتجاج کا حصہ بنیں۔ یہ اب تک کی تفصیلات تھیں جی، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔